निसार खोड़ ज्वाइन कर लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर अभी जो इंतखाबात के हवाले से सबसे पहले बात करना चाहूँगी, जो गहमा गहमी हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, चले उनके कायद आ गए 21 अक्टूबर को जलसा, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया मानसहरा में भी। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो हमें गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। क्या आप लोगों का कैंपेन चलाने का इरादा है? और इस हवाले से जो आपका मंशूर है, अभी जो हम बात भी कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी ने भी खुलकर अपने मंशूर नहीं बताया, क्या आप लोगों को यकीन नहीं है कि जनवरी में इलेक्शंस होने भी है या नहीं? इस वक्त तक तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में से पीपल्स पार्टी ही है जो इलेक्शन की डेट का डिमांड कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम लीग नवाज से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है कि नहीं आया। इमरान खान की पार्टी तो मुझे नहीं मालूम। हम डिमांड कर रहे हैं कि जी इलेक्शन डेट अनाउंस की जाए। नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा तो था कि इलेक्शंस जो हैं वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में हो जाएंगे। आप समझते हैं कि ये ऐलान नहीं है, ये ऐलान नहीं है, ये एक ख्याल उन्होंने पेश किया है। ऐलान इसको नहीं कहते जिस तरह से वो आई है बात। इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई ऐलान नहीं किया, गौर कर रहे हैं 28 जनवरी पर। अच्छा मैं थोड़ी खता कलामी करूँ चाहूँगा, आमिर ज़िया बात कर रहा हूँ कि अभी तक बहुत सारे लोगों को, हालांकि मुझे तो शक शुबा नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह, जनवरी में हो जाएंगे या फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाएंगे। क्या आपको किसी किस्म का इबाम है, कोई शक है कि इलेक्शन ना हो या ताखीर हो जाए? देखो बात सुने, जब उन्होंने खुद से कह दिया कि जी अब 28 नवंबर तक हल्का बंदियां पूरी करेंगे, दुरुस्त, लेकिन उसके बाद वो हिसाब किताब लगा के कोई डेट अनाउंस कर रहे थे जो उन्होंने नहीं की, तो हम तो पैदा हो जाता है ना, शक तो शुरू हो जाता है। अगर 50 दिन के बाद इलेक्शन होनी है या 54 दिन के बाद होनी है तो हिसाब किताब तो सीधा है, 28 नवंबर से 54 दिन लगाओ, आपको डेट मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अभी तक डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया, तो लोग तो सारे इस तरह से बैठे हुए हैं। अच्छा खोड़ा साहब, आपका इतना तजुर्बा है, वसी तजुर्बा है सियासत में, आप सारे उसके नशीब फराज से वाकिफ हैं, क्या वजह है, क्यों देर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? देखिए बात सुने, इलेक्शन तो पाकिस्तान में होनी है, दुरुस्त। हाँ, ये ऐसे निजाम चल नहीं सकता कि बगैर इलेक्शन किए हुए निगरान हुकूमत चलती जाए। ये तो हो नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है इस चीज को। कॉन्स्टिट्यूशन की वैसे तो कोई वक़्त रही नहीं 90 दिन का ख्याल न रखकर, लेकिन इस तरह से चल भी नहीं सकता। सर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो IMF वाला जो मुआहिदा है वो भी फिर आपका मुतासिर होगा ना? उससे कोई ताल्लुक नहीं है, IMF का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सही। IMF में पाकिस्तान को मदद दी है। IMF चाहेगा कि मुल्क में पाकिस्तान में इलेक्शन हो, IMF नहीं कह सकता। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात करी थी कि उससे IMF का मुआहिदा भी मुतासिर होगा अगर इलेक्शन बर वक्त नहीं होते। बात सुने, एक सिलसिला कोर्ट ने भी हाथ उठा लिया कि 90 दिन तो गुजर गए। इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस करनी है क्योंकि अथॉरिटी उसकी है। IMF क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन न हो? अच्छा मेरा वो सवाल रह गया। मेरा आपसे सवाल ये था कि आप इतना मतलब नशीब फराज से वाकिफ हैं, क्या वजह, जैसा आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए साहब, ये सवाल पर्टिनेंट तब होगा जी जब हल्का बंदियां पूरी होने का ऐलान हो, और फिर इलेक्शन कमीशन अगर शेड्यूल अनाउंस नहीं करती तो फिर डिमांड कुछ और ज्यादा सख्त होगा। अभी क्योंकि उन्होंने कहा होगा कि जी हल्का बंदियां बना रहे हैं हम, हल्के बंदियों को बनाने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको दे ही दिया। जब ये सब कुछ दिया हुआ है, 28 नवंबर तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। फिर भी अगर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ तो फिर जाहिर है फिर ज्यादा सख्त मुतालबा हो गया। इनके मरहलावार इलेक्शन कमीशन भी चलना चाहते हैं और हमारी सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। एक और मैं नुक्ते की तरफ आऊँगा, ये हमने देखा कि बड़ी अच्छी तरह से माशाल्लाह PDM की हुकूमत चली, उसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें बड़ा शीरो शकर थी, एक दूसरे के साथ बड़ी कुर्बतें थीं। अब हम देख रहे हैं कि कुछ जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से इतराज़ात खड़े हो रहे हैं, तनकीद हो रही है। क्या वजह है, क्यों नून लीग निशाने पर है आप लोगों के? तो आप पूछे, हो सकता है वो अभी तक कॉन्फिडेंट ना हो कि रिस्पांस क्या मिलेगा उनको आप में या कहीं और वो क्यों डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये तो PMLN का मौका होना चाहिए इस पर।
नवाज शरीफ साहब ने भी अभी तक उन्होंने कहा कि मैं सियासी सरगर्मियां 1 हफ्ते के बाद शुरू करूंगा। नहीं, ये जो इतराज़ात, ये इल्ज़ाम लग रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नून लीग के साथ या नवाज शरीफ साहब के साथ तरजीही सलूक हो रहा है, इसमें इसकी क्या आप लोगों को इशारे मिल रहे हैं, निशानियां नजर आ रही हैं? देखिए, बात सुने, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, कोर्ट का रवैया उस पर कुछ न कुछ रायजनी हो सकती है। मीडिया की कवरेज, पीटीवी की तरफ से मीडिया की कवरेज एक राय हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें हर एक पार्टी को मिलनी चाहिए। अगर पीटीवी कवरेज किसी एक जमात को करती है तो दूसरी जमात को भी करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि जनरल यहया खान के जमाने में हर पॉलिटिकल पार्टी को पीटीवी पर 1 घंटा दिया गया था कि अपना मौक़िफ़ पेश करें। वो भी पीटीवी था, वो भी मार्शलाई हुकूमत थी। मार्शलाई हुकूमत में अगर पीटीवी सबको कवरेज दे सकता था तो अभी क्यों नहीं? तो आपके ख्याल में तरजीही सलूक हो रहा है, और उसमें फिर जाहिर है कि अगर फिर कोई और सियासतदान जाए, लंदन जाए, तो हमारे हाई कमिश्नर को रुखसत करने के लिए आना चाहिए। इन्हीं वजूहात के बुनियाद पर लोग राय कायम कर सकते हैं। तो सर एक और जो पॉइंट है, आप लोग जिस तरह से कल शेरी रहमान साहिबा भी ये बात कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अगले इलेक्शंस का हिस्सा नहीं होती तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा, तो आप समझते हैं कि हर पार्टी को जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, उसके लिए आप लोग ये मुतालबा सामने खुलकर रखेंगे और कोई अलायंस भी सामने आ सकता है पीटीआई और पीपल्स पार्टी? मोहतरमा, हमारी पार्टी ने या किसी और पार्टी ने ये डिमांड नहीं किया कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। उस पर बैन नहीं है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर खान साहब डिस्क्वालिफाइड है तो वो बैठे घर पे, लेकिन पीटीआई के लिए किसी ने नहीं कहा कि उसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, किसी नहीं। ठीक है, निसार खोड़ो साहब इस मामले पर हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।